Hello everyone, welcome to CIZ Plus, India's #1 ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर गेट, PSC एंड SSC जे एग्जाम। इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने के बाद ही आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और गेट, ESC, SSC, JEE एंड SDE की फुल प्रिपरेशन करने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.cizplus.com। हेलो एवरीवन, वेलकम टू CIZ प्लस, इंडियाज #1 इंस्टीट्यूट फॉर गेट, ESC एंड SSC जे एग्जाम। और आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जिसमें हम गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये लेक्चर बोथ ऑफ द स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग एज वेल एज मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा। और आज हम बात करने वाले हैं रोटेशन के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो रोटेशन के क्वेश्चन के कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन के जरिए हम कंसेप्ट भी सीखेंगे, क्या क्या वेलोसिटी होती है, कहाँ पर होती है, क्या एक्सेलरेशन होते हैं, तो किस तरह से हम रोटेशन में एंगुलर एक्सेलरेशन सारी चीज़ें निकालना सीखेंगे। ठीक है, जल्दी से क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है और बहुत मज़ा आने वाला है आज के लेक्चर में। इससे पहले मुझे सब लोग बता दो मज़ा आ रहा ही नहीं आ रहा, अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक करके जल्दी बता दो मज़ा आ रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको हर वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप भी इसी तरह खुशी खुशी पढ़ाई करते रहो। और रही बात कंप्लीट कोर्स की, अगर किसी को इंजीनियर मैकेनिक्स का सीक्वेंस से कोर्स परचेज करना है तो आप www.cizplus.com की वेबसाइट पर जाके आप कोर्स परचेज कर सकते हो। वहाँ से आपको सीक्वेंस वाइज पूरा सिलेबस के साथ विद क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कोर्स मिल जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन, ज़्यादा समय ना लेते हुए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 माय डियर क्या बोलता है, देखना, बहुत शानदार कंसेप्ट है, क्या देखते रहो। अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 5 मीटर, कोई पेंडुलम है जिसमें विद अ बॉब ऑफ मास 1 kg। पेंडुलम सब जानते हैं, बॉब मतलब एक हमारे पास एक बॉल होती है, उसको किसी स्ट्रिंग से अटैच कर देते हैं, ठीक है, और उसको लटका देते हैं, फिर उसको वाइब्रेट कराते हैं, कुछ इस तरह का होता है। देखो सिंपल पेंडुलम की अगर हम बात करते हैं, ये कोई स्ट्रिंग होगी, इस पर हमने बॉब लटका रखा, ये रहा, ठीक है, ठीक है, और ये ऑक्सीलेट करता है, तो इस तरह से ये पोजीशन से ऑक्सीलेट करता है। फील करना है कि यहाँ पोजीशन पहुंच जाएगी कुछ समय बाद, तो हम बोल रहे हैं ये है हमारा सिंपल पेंडुलम का कंसेप्ट। फील कर रहा हूँ, इतना क्लियर है। इसका मास दे रखा है 1 kg, इस बॉब का मास दे रखा है 1 kg, बहुत अच्छा। और ये लेंथ भी दे रखी है 5 मीटर, ये लेंथ है हमारी 5 मीटर। इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये ऑक्सीलेट कर रहा होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में, एज इट पासेज थ्रू इट्स मीन पोजीशन, और ये इसकी मीन पोजीशन यही है। ठीक है, इसकी मीन पोजीशन है माय डियर। ठीक है, ये वाली पोजीशन क्या है, मीन पोजीशन। अच्छे, मीन पोजीशन का मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन माय डियर, और इसको हम ये भी बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, जब इससे पास कर रहा था तब इसकी स्पीड दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड। जब इससे पास कर रहा था तब इसकी 5 मीटर पर सेकंड स्पीड दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं, समझना कंसेप्ट को। मीन पोजीशन पर ये दे रखी है, द नेट फोर्स ऑन द बॉब एट द मीन पोजीशन। फोर्स, नेट फोर्स पूछ रहा है, नेट फोर्स इस पर मीन पोजीशन पर बताओ क्या होगा। फील करना, नेट फोर्स मीन पोजीशन पर पूछ रहा है, क्या होगा माय डियर, मीन पोजीशन। ठीक है, सबसे पहले जब ये मीन पोजीशन से इधर जा रहा होगा, इसका मतलब ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, आर्क की फॉर्म में हो रहा है, देखो सर्कुलर मोशन हो रहा है। और जब भी सर्कुलर मोशन होता है माय डियर, जब भी सर्कुलर मोशन होता है, तो सर्कुलर मोशन में हम जानते हैं, अगर इस पॉइंट के बाद रोटेट कर रहा होगा, ये सेंटर होगा इसका, क्या होगा, सेंटर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस कहला रही होगी बॉब की। ठीक है, क्या मैं बोल सकता हूँ मीन पोजीशन पर जो वेलोसिटी है मीन पर, क्या वो r/ओमेगा के बराबर होगी, बिल्कुल होगी। और ये दे रखी है हमको 5 मीटर पर सेकेंड, बहुत अच्छे। इसका मतलब इस पर एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी एक्ट कर रहा होगा, बट कब करेगा, जब अल्फा दे रखा हो। अल्फा कुछ है नहीं, अल्फा दिया ही नहीं, 0 है, बट एक रेडियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। देखो टू बार द सेंटर हमने बताया था, रेडियल एक्सेलरेशन होता है अगर कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है। फील करना, ये सेंटर है और इस पॉइंट पर मैं बोलता हूँ ये ओमेगा से एक्सेलरेशन हो रहा है यूनिफॉर्म। इस पॉइंट पर हम जानते हैं माय डियर एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल डायरेक्शन में, एक होता है रेडियल एक्सेलरेशन टू बार द सेंटर, बट ये होता है r/अल्फा। अगर अल्फा दिया नहीं है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। रेडियल एक्सेलरेशन जो होता है उसे बोलते हैं हम v²/r बोल दो, या फिर r⍵², ये सब जानते हो। ठीक है, तो रेडियल एक्सेलरेशन हो रहा है, कुछ टेंशन भी आ रही होगी इसमें, स्ट्रिंग में कुछ ना कुछ टेंशन आ रही होगी। फील करना, बोला मीन पोजीशन पर मीन फोर्स बता दो, मीन पोजीशन पर क्या बता दो, नेट फोर्स बता दो क्या होगा। तो मैं एट मीन पोजीशन
एट मीन पोजीशन, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, देखो एट मीन पोजीशन, फील करना माय डियर, एट मीन पोजीशन मैं इस बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। देखो नीचे एक mg लग रहा होगा, अगर ये मास है इसका तो नीचे mg एक्ट कर रहा होगा, और ऊपर एक टेंशन आ रही है, बहुत अच्छे, और इसी डायरेक्शन में एक रेडियल फोर्स भी आ रहा है टेंशन की डायरेक्शन में, क्योंकि सेंटर ये है ना, तो सेंटर की डायरेक्शन में एक रेडियल फोर्स, रेडियल एक्सेलरेशन आ रहा होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि नेट फोर्स अगर मैं निकालता हूँ तो सेंटर की डायरेक्शन में होगा, तो नेट फोर्स होगा तो क्या होगा, एक्सटर्नल एक्सटर्नल फोर्स टूवर्ड्स सेंटर, होगा कि नहीं होगा, टूवर्ड्स सेंटर। क्या वो नेट फोर्स की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो टेंशन ज़्यादा होगी, क्योंकि टूवर्ड द सेंटर अगर नेट फोर्स आ रहा है तो टेंशन mg से ज़्यादा होनी चाहिए, ये होगा नेट फोर्स। क्या ये इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, रेडियल एक्सेलरेशन। कहने का मतलब ये वैल्यू जो t माइनस एम जी है यही नेट फोर्स है माय डियर मीन पोजीशन पर, इसका मैग्नीट्यूड m इंटू एक्सेलरेशन के बराबर है। m इंटू एक्सेलरेशन अगर हम निकालते हैं नेट फोर्स की वैल्यू तो ये आ जाएगा, मास कितना दे रखा है 1 kg, एक्सेलरेशन हम जानते हैं क्या है, v स्क्वायर अपॉन आर होता है, v स्क्वायर अपॉन आर। मीन पोजीशन पर पूछ रहा है तो मीन पोजीशन पर वेलोसिटी दे रखी कितनी, 5 का स्क्वायर, ये दे रखी ना 5 मीन पोजीशन पर, और रेडियस क्या है, ये भी 5 है, इसको चीर देंगे तो ये बचा 5 न्यूटन। 5 न्यूटन इज द आंसर, कहीं दिख रहा है, बिल्कुल सही, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या क्लियर हुआ, इस तरह से हमको अप्रोच लगाना है, क्या क्लियर हुआ, बिल्कुल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2। क्या करना है सबसे पहले, सर सबसे पहले पॉज करके ट्राई करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, एज शोन इन फिगर अ पर्सन ए इज स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ रोटेटिंग प्लेटफॉर्म। ये कोई रोटेटिंग प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है और एक पर्सन है ए, यहाँ पर हमने इस पर्सन को खड़ा कर दिया, फील करना, यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है ए, फेसिंग पर्सन बी, बी की तरफ देख रहा है, इज राइडिंग अ बाइसिकल हेडिंग ईस्ट, ईस्ट की तरफ, ये जो बी वाला है ईस्ट की तरफ एक साइकिल चला रहा है विद अ स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। द रेलेवेंट स्पीड्स एंड डिस्टेंस आर शोन इन गिवर, दे रखी हैं। अ बाइसिकल हेडिंग ईस्ट एट द इंस्टेंट अंडर कंसिडरेशन, व्हाट इज द अपरेंट वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाई ए। अगर मैं ए से बी की वेलोसिटी चेक करता हूँ, अपरेंट वेलोसिटी पूछता है, सबसे पहली चीज ये अपरेंट वेलोसिटी होती क्या माय डियर, अपरेंट वेलोसिटी को हम ये भी बोल सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, माय डियर क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। वेलोसिटी कौन सी, रिलेटिव, मतलब कहने का ये बोल रहा है वेलोसिटी बी विद रेस्पेक्ट टू ए चेक करना है, वेलोसिटी बी ए की बात कर रहा है कि बी के रेस्पेक्ट, बी पे वेलोसिटी चेक करनी है, ए से जब हम देख रहे हैं तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ बी माइनस के वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है। ये होती है हमारी अपरेंट वेलोसिटी या फिर रिलेटिव वेलोसिटी। अब वेलोसिटी ए हमें पता करनी है, वेलोसिटी ए, ये ए जो पॉइंट है माय डियर, ए पॉइंट जो है वो क्या है, सेंटर ऑफ रोटेशन है, सेंटर ऑफ रोटेटिंग प्लेटफॉर्म, रोटेटिंग प्लेटफॉर्म, फील करना। और अगर ये ए पॉइंट सेंटर ऑफ रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है तो वेलोसिटी अगर ए पॉइंट पे निकालता हूं तो आर इंटू ओमेगा आनी चाहिए, बट रेडियस एट द सेंटर क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब वेलोसिटी ए पॉइंट पर तो 0 है, बिल्कुल क्लियर हो गया, वेलोसिटी ए पॉइंट पर क्या है, 0 है। तो वेलोसिटी जो बी ए अगर मैं निकाल रहा हूं तो वो वेलोसिटी ऑफ बी के बराबर ही होगी, और वेलोसिटी ऑफ बी हमको डायरेक्टली दे रखी है क्या, 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट की डायरेक्शन में। अब फील करना, अगर ये पॉइंट बी पॉइंट अगर यहां होता माय डियर, यहां पर होता, देखो मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं रेड वाले से, अगर ये पॉइंट बी यहां होता तब आंसर चेंज हो जाता माय डियर, जैसे मैं बी डैश बोलूंगा, लेकिन ये पॉइंट रोटेटिंग प्लेटफॉर्म के बाहर है, रोटेटिंग प्लेटफॉर्म के बाहर है माय डियर। इसका मतलब यहां रोटेटिंग की तो कोई वेलोसिटी नहीं आ रही, सिर्फ वेलोसिटी जो आ रही यही आ रही है। इसका मतलब आंसर अभी के लिए 8 मीटर पर सेकेंड हो गया, और ये हो गया टूवर्ड्स ईस्ट, मींस हेडिंग ईस्ट बोल दो या फिर टूवर्ड ईस्ट बोल। अभी के लिए आंसर जो आया 8 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसको हम करेक्ट करेंगे, देखो इसको हम अब क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, इंप्लीमेंटेशन बाय डीके दिलीप कुमार, ओ माय गॉड। और गेट 2021 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन बनने जा रहा है। देखो क्या, अगर मैं बोलता ये पॉइंट बी पॉइंट इन प्लेस ऑफ बी की जगह बी डैश पर है, इफ पॉइंट बी इज एट बी डैश माय डियर रोटेटिंग प्लेटफॉर्म, और मैं बोलता यहाँ वेलोसिटी इफ 8 मीटर पर सेकंड देता, अब फील करना, अब जो अगर रिलेटिव वेलोसिटी बी ए निकलवाता तो वो क्या होती, वी बी माइनस वी ए तो अभी भी 0 है, वी बी डैश हो जाती, फिर वी बी डैश, बी को बी डैश पे कर दिया ना। अब इस बी डैश पर वेलोसिटी देखो माय डियर, ये ओमेगा ऐसे घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, देखो ये डायरेक्शन दिखाई दे रही है यहाँ,
दे नहीं दे रही, इसका मतलब ऐसे घूम रहा होगा। इस बी डैश पर ए के रेस्पेक्ट में एक वेलोसिटी कंपोनेंट आ रहा होगा रोटेशन का, जिसे हम बोलते हैं वी बी डैश इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। आर अगर रेडियस, इस रेडियस को कुछ भी दे देता, मान के चलो 4 मीटर, फील करना 4 मीटर दे देता, तो क्या वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड इधर आ जाती, माय गॉड 4 मीटर पर सेकंड आ जाती इधर, 4 मीटर पर सेकंड। एक ही पॉइंट पर एक 8 मीटर इधर दे रखी है, एक 4 मीटर, क्या नेट वेलोसिटी माय डियर मैं तुरंत बोल देता 8 माइनस के 4, और ये आ जाती 4 मीटर पर सेकंड इधर, 4 मीटर पर सेकंड टूवर्ड्स ईस्ट, ये हो जाता आंसर टूवर्ड्स ईस्ट। देखो अगर ये 4 ना देके 5 दे देता माय डियर, तो 5 8 में से 5 घटाते 3, आंसर ए हो जाता माय डियर, 3 मीटर पर सेकंड टूवर्ड्स ईस्ट। आंसर ए विल बी करेक्ट, आंसर ए विल बी करेक्ट इन केस ऑफ इंप्लीमेंटेशन, जब हमने इंप्लीमेंट किया। एक्चुअल क्वेश्चन का आंसर क्या है, 8 मीटर पर सेकंड, एक्चुअल आंसर है 8। क्या इतना क्लियर हुआ? बिल्कुल हो गया, ये ऑप्शन इज द करेक्ट। क्या क्लियर हुआ? कितने लोगों का सही हुआ कमेंट करके बता दो माय डियर, कितने लोगों ने सही अटेम्प्ट किया था। ठीक है, नहीं अटेम्प्ट सही हुआ है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कंसेप्ट को समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, जल्दी से पॉज करना है, ट्राई करना है। लो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, पॉज करो, ट्राई करो। कर लिया पॉज? हो गया क्वेश्चन? वेरी गुड, कमेंट कर दो, बहुत अच्छे। लो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, अ रिजिड बॉडी सोन इन द फिगर ए, ये दिखाई दे रही है, हैज मास ऑफ 10 kg, ये मास दिखाई दे रहा है 10 kg, सबको दिख रहा होगा, फील करते रहना माय डियर, ये 10 kg मास दिखाई दे रहा है। इट रोटेट्स विद अ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा से घूम रहा है, बहुत अच्छे। अ बैलेंसिंग मास ऑफ 20 kg इज अटैच्ड एज शोन इन फिगर, एक और मास लगा रखा है 20 kg का बैलेंसिंग, इसी डायग्राम में नीचे लगा रखा है 20 kg का मास, पहले 10 kg का था, अब दूसरा लगा दिया 20 kg से बैलेंस करने के लिए। द परसेंटेज इंक्रीज इन मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ओ माय गॉड, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा है। सबसे पहले कंसेप्ट जाते हैं, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मुझे किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल, जैसे ये है, इसके अबाउट रोटेट कर रही है, ये जो ब्लू पॉइंट दिखा रहा है, ये सेंटर मान लो, इसके अबाउट रोटेट कर रही है, इसके अबाउट अगर मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है माय डियर, रोटेशन के अबाउट, तो क्या होता है सर, हमको मास बता दो और यहाँ से डिस्टेंस का स्क्वायर बता दो, आर स्क्वायर, क्या यही मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अगर मैं फॉर मास 10 kg के लिए निकालना चाहता हूँ, 10 kg के लिए, तो क्या मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो 10 इंटू रेडियस कितनी है 10 के लिए 200 mm है। देखो पहले केस में बात कर रहे हैं 200 mm स्क्वायर, मीटर में करता हूँ तो 0.2 हो जाएगी, और 0.2 जैसे किया मैं तुरंत लिखूंगा 10 इंटू 0.04, और ये आ जाएगा हमारा 0.4, और ये आंसर क्या होगा, kg मीटर स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होगी। किसका? पहले केस में I1 केस में हमने निकाला, I1 केस में, ठीक है, फर्स्ट केस में हमने निकाला, ये आया मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। दूसरे केस में उसने एडिशन कर दिया मास का 20 kg एट अ डिस्टेंस ऑफ, तो फॉर केस टू की बात करेंगे, ये केस 1 था, केस 1, ठीक है, केस 2 की बात करेंगे, ये तो पहले से ही चल रहा था, तो ये 10 इंटू 0.2, इतना तो मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से ही था, 0.4 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। दूसरा उसने ऐड और कर दिया, प्लस कितना ऐड कर दिया 20 का, 20 इंटू रेडियस देखो कितनी है डिस्टेंस 100, तो हम बोल देंगे 0.1 का स्क्वायर, और यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 0.4 प्लस 0.2 माय डियर, ये आ जाएगा 0.6 kg मीटर स्क्वायर, ये आ गया I2। मतलब मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दूसरे केस में इतना आया 0.6, पहले केस में इतना आया। परसेंटेज चेंज पूछ रहा है, परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है, तो इंक्रीज मतलब बढ़ रहा होगा, 100% बढ़ रहा है, मास ऐड कर दिया बढ़ेगा 100%। क्या मैं बोल सकता हूँ परसेंटेज इंक्रीज फाइनल माइनस के इनिशियल अपॉन के इनिशियल इंटू 100 परसेंटेज में, इसको करो 0.6 माइनस के 0.4 डिवाइड बाई इनिशियल कितना था 0.4 इंटू 100, इसको सोल्व करोगे ये आएगा आंसर 50%। 50% इज द करेक्ट आंसर माय डियर, 50%, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्या इतना फील हुआ? ऑप्शन बी इज द करेक्ट। इस तरह से देखो क्वेश्चन करने हैं, हमने सब डिस्कस किए, मास मूवमेंट ऑफ एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कहाँ से आता है, क्या होता है, हर एक कंसेप्ट बिल्कुल ब्रीफ में एक्सप्लेन किया गया है। कहाँ? कोर्स में। कोर्स कहाँ मिलेगा? www.cizplus.com की वेबसाइट पर। नहीं कराया, टेंशन नहीं लेनी, जाके आप वहाँ पर डेमो लेक्चर भी देख सकते हो, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर जाके डेमो लेक्चर देखे, अगर अच्छा लगता है परचेज करके देखना शुरू कर दो। बट मेरा एक चीज हमेशा याद रखना, कहीं से भी पढ़ो माय डियर, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मस्ट बी स्ट्रॉन्ग टू टीच टेक्निकल सब्जेक्ट्स, टू लर्न टेक्निकल सब्जेक्ट्स। क्लियर है ना? टू लर्न टेक्निकल सब्जेक्ट। अगर टेक्निकल सब्जेक्ट्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स प्लस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, दो सब्जेक्ट्स को अच्छे से कमांड करो, पहले इनको पढ़ डालो, कहीं से भी पढ़ो।
जहां पर आपको समझ आता है, जहां पर चीजें अच्छे से विजुअलाइज हो रही हैं, वहां पर पढ़ते रहो, मजा आ जाएगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4 फील करना। क्वेश्चन नंबर 4 माय डियर, सर्कुलर सॉलिड डिस्क की बात हो रही है। लो डेली कोई सॉलिड डिस्क, ये है सॉलिड डिस्क, ठीक है, ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस दे रखा है, रेडियस दे रखा है इसका, रेडियस अगर मैं बात करता हूँ मीटर में लिखता हूँ 0.2 मीटर, मास दे रखा है इसका, मास 20 kg माय डियर, ठीक है, इज यूज्ड एज अ फ्लाईव्हील, ये फ्लाईव्हील की तरह काम कर रहा है। लो मान लो फ्लाईव्हील, बहुत अच्छे, फ्लाईव्हील है तो रोटेट करेगा, एक चीज तो क्लियर है, फ्लाईव्हील है तो क्या करेगा, रोटेट करेगा। फ्लाईव्हील क्या है, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है माय डियर, ये होती है एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, यही देख लो, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, कंट्रोल करती है क्या, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को कंट्रोल करने का काम आती है। मीन्स कहने का कि अगर हमारी स्पीड बढ़ गई है, उसको कम करना है कभी, और कम हो गई है तो बढ़ाना है, ऐसा नहीं है, ये गवर्नर काम करता है। ये क्या काम करती है, एनर्जी सप्लाई करने काम करती है, जहां पर एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा वहां सप्लाई करेगी, जहां रिक्वायरमेंट नहीं होगा वहां स्टोर कर लेगी, इसीलिए बोलते हैं एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। और टू सप्लाई एंड एब्जॉर्ब द एनर्जी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। क्लियर है ना? ठीक है, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, ठीक है। अब उसने बोला है रोटेशन दे रखे हैं इसके, एन दे रखा है 600 RPM, ठीक है, रोटेशन स्पीड, क्या है रोटेशन। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लाईव्हील पूछा है, ओ माय गॉड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लाईव्हील, इसका मतलब रोटेशन की पूछ रहा है, फ्लाईव्हील क्या रोटेट करता है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, रोटेशन। और हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, सब जानते हैं, कहां से आया, सब प्रूफ किया है, सब कुछ प्रूफ किया है। लो हाफ आई की वैल्यू, आई क्या होता है डिस्क के लिए, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, mr²/2 माय डियर, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क के लिए यही देख लो mr²/2। अगर रिंग होता माय डियर, रिंग के लिए यही मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है, क्लियर है? ठीक है, इनटू ओमेगा करेंगे, ओमेगा क्या होगा 2πn, एन कितना 600 डिवाइड बाई 60 इसका स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे, काइनेटिक एनर्जी आ रही होगी 789.8 समथिंग कुछ आ रही होगी, 789.8 समथिंग आ रही होगी, क्या जूल में आएगी, क्योंकि सब यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर। और 789 किसके अप्रोक्सीमेट है, इसके अप्रोक्सीमेट है। दिस इज द करेक्ट आंसर माय डियर, 790 इज द करेक्ट आंसर। क्या फील हुआ, जल्दी बता दो क्या फील हुआ, बिल्कुल हो गया सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से फील करना माय डियर। क्वेश्चन नंबर 5 बात कर रहा है यूनिफॉर्म रिजिड रॉड, ये कोई रॉड है, ऑफ मास m एंड लेंथ l हिंज्ड एट वन एंड, इस पर हिंज कर रखी है, ठीक है, एज शोन इन द एडजेसेंट फिगर, अ फोर्स P इज अप्लाइड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2l/3, ये फोर्स लगा है 2l/3। अगर मैं सेंट्रोइड की बात करता हूँ, ये सेंटर ऑफ मास होगा, वर्क नहीं होगा, इसकी डिस्टेंस अंदाजा बता देगा क्या होगी, ये यहाँ से l/2 होगी, कि नहीं होगी, l/2 फील करना माय डियर, यहाँ से भी क्या होगी l/2, सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर सेंट्रोइड है, ठीक है, ये फोर्स कहीं और लगा रखा है 2l/3 डिस्टेंस पर फ्रॉम द हिंज पॉइंट, सो दैट द रॉड स्विंग्स, ये क्या करेगी, स्विंग करेगी माय डियर, स्विंग टू द राइट में स्विंग करेगी, द रिएक्शन एट द हिंज, रिएक्शन पूछ रहा है हिंज पर, मतलब यहाँ पर कोई रिएक्शन आ रही होगी, मान लेते हैं क्या है, आर ए, पॉइंट को ए मान लेते हैं लोग, पॉइंट को ए, आर ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। वर्टिकल में आती, अगर वर्टिकल में कोई फोर्स होता, वर्टिकल में कोई फोर्स नहीं है तो रिएक्शन भी नहीं आएगी, ठीक है। इधर देखो, अब हमको आर ए एच निकालना है, क्या होगा माय डियर, फील करना, मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, देखो देखना, ये क्या थी, रॉड थी, ठीक है, और यहाँ पर एक रिएक्शन आ रही है, आर ए एच बोल रहे हैं, बहुत अच्छे, यहाँ पर कुछ फोर्स लग रहा है, फील करना, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है पी है, अगर ये इधर जाएगी माय डियर, इधर जाएगी कहीं, इसका मतलब ये स्विंग कर रही होगी, फील करो, स्विंग करेगी, ऐसे घूमेगी, हर एक पॉइंट इसका ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी क्या करेगी, घूमेगी, देखो ऐसे घूमेगी कि नहीं घूमेगी, बिल्कुल घूम रहा है, ऐसे मोशन हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ माय डियर, इसमें कुछ ना कुछ ओमेगा आ रहा होगा, रोटेशन आ रहा होगा, 100% आ रहा होगा, फील करो, क्योंकि ये थीटा है, अगर ये थीटा है माय डियर डी थीटा, तो ओमेगा भी हम जानते हैं क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी, क्या होता है, रेडियन पर सेकंड रोटेशन, ठीक है। अगर मैंने इसको घुमाया, फील करना, तो कहीं ना कहीं इस फोर्स ने टॉर्क लगाया होगा, और टॉर्क की वैल्यू क्या होगी सर, ये 2l/3 डिस्टेंस पर टॉर्क लगाए हैं, इस P इंटू 2l/3 का एक टॉर्क लगाए। अगर मैं बात करता हूँ टॉर्क अप्लाइड, टॉर्क जो है तो T क्या, वो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2l/3,
क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट अगर घूम रही है तो इस पॉइंट से इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू पी एक टॉर्क लगा रही है। और हम ये भी जानते हैं माय डियर, टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, आई बता दो इंटू अल्फा बता दो, आई इंटू अल्फा भी होता है टॉर्क। क्या फील हो रहा है, जिस पॉइंट के अबाउट घूम रही है मीन्स ये पॉइंट है ए, तो आई ए बता दो इंटू अल्फा। फील करना, ये आई ए क्या है और अल्फा क्या है, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट है। ठीक है, टॉर्क की वैल्यू अगर मैं नेट टॉर्क निकालना चाहता हूं, यही टॉर्क आई ए इंटू अल्फा ऑफ सेंटर मास के अबाउट होगा। फील करना, क्या मैं बात कर दूं आई ए कैसे निकालेंगे कि सर इस पॉइंट के अबाउट निकालना चाहते हैं, हिंज पॉइंट के अबाउट, पहले सेंटर ऑफ मास के अबाउट बता दो, प्लस प्लस इसका मास रॉड का और इसकी डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास है, तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, L/2 होगी। क्या मैं लिख दूं L/2 का स्क्वायर, और सेंटर ऑफ मास का सबको पता होगा ml² 12 होता है, कहाँ से आता है सब प्रूफ किया हुआ है लेक्चर में, ml² 12 प्लस ml² 4 करेंगे तो ये आ जाएगा आई ए की वैल्यू आ जाएगी ml²3 बाई डी। ठीक है, तो क्या मैं इस टॉर्क को इक्वेट कर दूं, इक्वेट माई डियर इक्वेशन 1 एंड 2। क्या मैं लिख सकता हूं P इंटू 2L/3 जो होगा वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ए ये रहा ml² 3 इंटू अल्फा, अल्फा आ जाएगा यहां से, देखो अल्फा क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, कोई मुझे बताएगा, कोई बताएगा क्या आ रहा है अल्फा। देखो 3 से 3 चीर दिया तो ये आ गया हमारे पास, L से L को चीर दो, ये ml² है ना, तो ml² लो। ठीक है, ये स्क्वायर से कैंसिल आउट, यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई माय डियर, क्या आ रही कोई बताएगा, अल्फा की वैल्यू आ रही, देखो 2p बचा डिवाइड बाई ml, ये आ गई क्या, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया अल्फा। फील करना, अब हमारे पास जैसे ही अल्फा आ गया तो मैं तुरंत बोल दूंगा, जैसे ही हमको अल्फा आ गया सर, अल्फा की वैल्यू पता चल गई, अगर मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहता हूँ, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट, एक्सेलरेशन निकालना चाहता हूँ सेंटर ऑफ मास के अबाउट, फील करो, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो होता है आर इंटू अल्फा, होता है नहीं होता, आर इंटू अल्फा। ठीक है, अब ये रेडियस सेंटर ऑफ मास से रेडियस क्या होगी, ये होगी L/2, होगी नहीं होगी, देखो ये रोड थी माय डियर, क्या थी, रोड थी। फील करना, तो ये था हमारा सेंटर ऑफ मास, यहां से जो डिस्टेंस है ये क्या L/2 है, और ये अल्फा आ गया हमारा, ये अल्फा ये आ गया, ये सेंटर मास के अबाउट नहीं है, इधर इधर देख लेना एक बार, करेक्शन कर लेना, ये सेंटर मास के अबाउट नहीं है, उसी पॉइंट के अबाउट है जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है वही अल्फा है। ठीक है, अल्फा निकाल लो, अल्फा निकाला हमने, ये आ गया अल्फा। अब मुझको क्या करना है, अगर मैं बोलूं ये रोटेट कर रही होगी बॉडी, ये देखो रोटेट कर रही होगी कुछ इस तरह से, इसका मतलब एक्सेलरेशन जो आएगा सेंटर मास के अबाउट आर इंटू अल्फा होता है, सब जानते हैं, और ये वैल्यू आ जाएगी L/2, अल्फा की वैल्यू क्या है, 2p अपॉन ml, 2p अपॉन ml आई है, बहुत अच्छे, 2p अपॉन ml, ये आ गई एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास। ठीक है, यहां से इसको चेक करते, L से L काट दिया, इससे इसको काट दिया, ये आ गया P/N। हमारा एक फोर्स लग रहा था, ये देखो फोर्स लग रहा था, फील करो फोर्स लग रहा था। ठीक है, और एक हमने रिएक्शन बोली थी, रिएक्शन RA हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्या है, अगर नेट फोर्स लग रहा है तो हम तुरंत बोल देंगे नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स माय डियर, तो क्या होगा, F लग रहा है, एक तो F लग रहा है प्लस RAH इसी डायरेक्शन में, इसकी वैल्यू क्या, मास इंटू सेंटर, क्योंकि रोटेशन हो रहा है, मास इंटू एक्सेलरेशन बता दो सेंटर मास के बाद, इसके बराबर होगी F प्लस RAH माय डियर इक्वल टू F है क्या, P था ना, ये F लग रहा था, P देखो P लग रहा है ना, गॉड ये क्या है, P है माय डियर, P, इसको भी क्या कर लो, P करेक्शन का। ठीक है, और ये आ गई मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास के बाद क्या आ रहा है, P/M, M से M कैंसिल, क्या RAH की वैल्यू क्या आ रही है माय डियर, P - P इक्वल टू 0, और यही क्या है, रिएक्शन आ गई, लो कुछ करना ही नहीं है, क्या आ गई रिएक्शन। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, बस हमको रिएक्शन पूछा था, तो ये वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई माय डियर, और 0 इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या इतना क्लियर हुआ, जल्दी से बता दो मजा आ गया कि नहीं आ गया, और वाकई में अगर मजा आ गया तो वीडियो को लाइक करना है, अगर नहीं पसंद आए तो कमेंट करके बताना है क्या चीज पसंद नहीं आई, किस तरह से आपको चीजें समझ नहीं आ रही हैं, कमेंट करके आप पूछ सकते, कोई भी डाउट है, क्लियर है ना, डाउट अगर कोई होता है तो कमेंट करो, आपके डाउट का आपको रिस्पॉन्स मिलेगा बहुत जल्द से जल्द। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने 5 क्वेश्चन देखे रोटेशन के, कल और कुछ डिस्कस करेंगे, रोटेशन के कंसेप्ट बहुत अच्छे बहुत बेहतरीन, टेंशन नहीं लेनी है, इसी तरह पढ़ते रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और देखते रहना CIZ+ पर हर एक कंसेप्ट को इसी तरह क्वेश्चन के जरिए समझने का अंदाज। ओ माय गॉड, ठीक है।
बाकी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको हर वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट ट्रिक ऑफ द क्वेश्चंस, अच्छी ट्रिक कैसे लगाते हैं, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। आज के लिए इतना ही बहुत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय। इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने के बाद ही आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और गेट ईएससी, एसएससी, जेईई एंड एसडीई की फुल प्रिपरेशन करने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.cizplus.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग।